वो एक बहुत सुंदर जंगल था। वहाँ सब पक्षी बहुत खुशी से रह रहे थे। हर साल के आखिर में उस जंगल में दाना पानी की कमी हो जाती थी, क्योंकि इन दिनों वहाँ बर्फबारी होती थी। इस साल भी ऐसा ही हुआ। इन दिनों सब पक्षी पूरे वाले जंगल की तरफ परवास करते और वहाँ पे वो दिन सुकून के साथ गुजारते। अब समय आ गया है कि हमें अपना सफर शुरू करना चाहिए, क्योंकि सफर में 2 दिन लग ही जाएंगे। जिसके पास जो भी दाना पानी जमा है वो साथ ले लेना, ताकि रास्ते में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। कबूतर, जो कि बहुत सियाना था, सब पक्षियों को समझाता है। सब पक्षी भी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और जाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसी जंगल में रानो चिड़िया और कौवा भी रहते थे। रानो चिड़िया के 2 बच्चे सोनो चिड़िया और जुजू थे, जो कि बहुत समझदार थे, जबकि कौवे का भी एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता। वो अपने माँ बाप की एक ना सुनता था। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। टिंकू सोनो और जुजू से बहुत जलता था, क्योंकि सभी पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहुत पारिभाषा करते थे। टिंकू, जाओ अपनी रानो आंटी के पास, उसे जाकर बताओ कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि कल सुबह रोशनी होने के साथ ही हमें निकलना होगा, क्योंकि बर्फबारी की वजह से सूरज की रोशनी कम समय के लिए ही आती है। वो अपने बच्चों को लेकर बड़े आम के पेड़ पर आ जाए। जी पापा, मैं अभी जाकर बता आता हूँ। और टिंकू रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में टिंकू के दिमाग में एक शरारत आती है। अब मजा आएगा। रानो आंटी, मुझे मेरे पापा ने भेजा है कि आपको बताऊं कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि परसों सफर शुरू करना है। आप परसों सुबह बड़े आम के पेड़ पर आ जाना। लेकिन कबूतर ने तो कल जाने का कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन कबूतर अंकल के बेटे को बहुत तेज बुखार है, इसीलिए हमें परसों ही जाना होगा। ठीक है बेटा, हम परसों आ जाएंगे। और टिंकू वापस अपने घर आ जाता है। पापा, मैं गया था रानो आंटी की तरफ, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। वो कह रही थी कि कबूतर बहुत चालाक बनता है, उसका परिवार रहता है ना पूरे वाले जंगल में, इसलिए हम सबको ले जाता है वहाँ। रानो आंटी कह रही थी मैं तो इस बार दक्षिण वाले जंगल की तरफ जाऊंगी, इस बार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, रानो ने ऐसे कहा? चलो भाई, मर्जी उसकी, जहाँ भी जाए। और ऐसे रात हो जाती है। अगली सुबह सब पक्षी आम के पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सवाए रानो के, क्योंकि रानो तो बेखबर अपने घर में सो रही होती है। रानो नहीं आई अभी? नहीं, रानो नहीं आएगी। और कौवा सारी बात पक्षियों को बताता है। कबूतर अंकल, रानो आंटी आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। अच्छा बेटा, कहने दो उसे, मैं तो सब पक्षियों का अच्छा ही चाहता था। इस तरह सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ रानो अपने बच्चों को उठाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज हमने अपने सफर की तैयारी करनी है। हाँ मम्मा, हम उठ गए हैं। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ पूरे वाले जंगल में जाने के लिए। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद है पिछली बार हमें कितना मज़ा आया था वहाँ पर? हाँ बेटे, वहाँ के सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी दुखी भी हूँ। मम्मा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वापस तो हमें अपने घर ही आना है। अच्छा चलो, जल्दी से दाना खा लो, फिर कबूतर की तरफ चलते हैं। जी मम्मा। और दाना खाने के बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर की तरफ चलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो कबूतर तो वहाँ होता ही नहीं। कबूतर पता नहीं कहाँ चला गया है। मम्मा, आज आपको जंगल सूना सूना सा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। चलो कौवे से पूछते हैं कि क्या बात है। लेकिन कौवा भी उन्हें नहीं मिलता, उन्हें कोई पक्षी नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आ रहा सब पक्षी कहाँ चले गए। मम्मा, कहीं टिंकू ने हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं की? आपको तो इसका पता है कितना झूठा है, और हमारे साथ तो वैसे भी उसकी हमेशा ही लड़ाई रहती है। हो ना हो, ये उसकी शरारत है। हाँ बेटा, मैंने भी कैसे उसकी बातों का विश्वास कर लिया, हालांकि मैं जानती भी हूँ कि टिंकू कितने झूठ बोलता है। अब हम क्या करेंगे मम्मा? बेटा, मुझे पूरे वाले जंगल के रास्ते का पता है, हम चले जाएंगे। और वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना, तो हमें डर कैसा?
हमारी प्यारी मम्मा। रानो चिड़िया परेशान तो बहुत थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देती है क्योंकि उसे इस बात का पता था कि यही हौसला उसके बच्चों के लिए आइंदा जिंदगी में काम आएगा। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह रानो जल्दी ही अपने बच्चों को उठा देती है और वो अपना सफर शुरू करते हैं। मैं थक गया हूँ पापा, हमें और कितना उड़ना होगा? बस थोड़ा सा और बेटा। फिर थोड़ा सा और आगे जाकर सब पक्षी एक जगह उतरते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन टिंकू को यहाँ भी चैन नहीं मिल रहा था। क्या करूं? क्या करूं? हाँ, ये करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ। जब पापा मुझे ढूंढेंगे और मैं नहीं मिलूंगा तो बहुत मजा आएगा। और टिंकू थोड़ी दूर एक पेड़ में जाकर छुप जाता है। इस बात से बेखबर के वहाँ शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। जब सब पक्षी आराम करने के बाद जाने के लिए तैयार होते हैं, टिंकू कहाँ है? सब पक्षी टिंकू को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन टिंकू छुपा बैठा ये सब देख रहा होता है। उसे सबको परेशान देखकर बहुत मजा आ रहा था। कव्वे बेचारे का तो रो रो कर बुरा हाल था। काफी समय इधर उधर ढूंढने के बावजूद टिंकू ना मिला। अब हमें चलना चाहिए, ये ना हो कि रात हो जाए और ये जगह बहुत खतरनाक है। और सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। टिंकू का तो ये प्लान था कि जैसे ही सब पक्षी उसे ढूंढकर वहां से जाएंगे तो वो पीछे से जाकर सबको हैरान कर देगा। जैसे ही सब पक्षी वहां से उड़ जाते हैं, टिंकू भी वहां से उड़ने लगता है। लेकिन ये क्या, वो तो एक जाल में फंस चुका था। टिंकू के तो होश ही उड़ गए थे। मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब पक्षी वहां से दूर जा चुके थे। टिंकू जोर जोर चलाने के बाद रोने लग जाता है और फिर थक हार कर वहीं बैठ जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसी जगह पर आराम के लिए उतरती है। मम्मा, वैसे टिंकू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, फिर हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। सॉरी मम्मा, हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। टिंकू पास में ही ये सब सुन रहा था। वो बहुत शर्मिंदा होता है, फिर हिम्मत करके उन्हें आवाज़ देता है। रानो आंटी, प्लीज़ मेरी मदद करो। रानो बहुत हैरान होती है, फिर उस आवाज़ की दिशा में जाती है और टिंकू को जाल में फंसा देखकर बहुत हैरान होती है। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? आंटी, मुझे अपने किए की सजा मिली है। फिर वो रानो को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे उसने सारी रात खौफ में गुजारी। रानो चिड़िया, सोनो और जुजू जल्दी से वो जाल काटते हैं और टिंकू को आज़ाद कराते हैं। टिंकू बेटा, क्या तुमने अपने पापा के बारे में सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी? माँ बाप जीते जी मर जाते हैं अगर उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद को कुछ हो। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं भी आइंदा सोनो और जुजू की तरह बन जाऊंगा। रानो चिड़िया उसे अपने साथ लेकर अपने सफ़र की तरफ बढ़ती है। जल्द ही वो पूरब वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां कव्वे का रो रो कर बुरा हाल था और बाकी सब पक्षी कव्वे को तसल्ली दे रहे थे। पापा, मैं आ गया। कव्वे को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं आता, लेकिन फिर टिंकू को देखकर उसे गले लगा लेता है। फिर टिंकू खुद ही सारे पक्षियों को सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने रानो चिड़िया के साथ झूठ बोला और रानो चिड़िया के बारे में बाकी सब पक्षियों से और सब पक्षियों से माफ़ी भी मांगता है और आइंदा एक अच्छा पक्षी बनने का वादा करता है। सब पक्षी भी टिंकू को माफ़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी से बुरा करते हैं तो अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होता है।